हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 11th मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज़ टू 2n प्लस आयोटा रेज़ टू 4n प्लस आयोटा रेज़ टू 6n इज। ओके, n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू 1 कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और ऑप्शन से समझ आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू n पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर ऑप्शन में n होता तो फिर n इक्वल टू 1 के लिए ऑप्शन भी सोल्व करने पड़ते हमें। ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करके देखते कि सारे ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन ऑप्शन में n नहीं है, सो n की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करो एक्सप्रेशन में, क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़ टू 4 प्लस आयोटा रेज़ टू 6। 1 आयोटा स्क्वायर होता -1 प्लस आयोटा रेज़ टू 4 होता 1, आयोटा रेज़ टू 6 को लिख सकता हूं आयोटा रेज़ टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, राइट। सो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, इधर बचा 1 प्लस आयोटा रेज़ टू 4 हुआ 1, आयोटा स्क्वायर -1, 1 इंटू -1 इज -1, 0। ऑप्शन बी करेक्ट इसमें। ओके, सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। ओके, यहां पे न्यूमरेटर में आयोटा की पावर 592 फिर प्लस आयोटा रेज़ टू 590 588 586 584 और डिनोमिनेटर में 582 80 78 76 74। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझ आता है कि आयोटा की पावर दो कम हो रही है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ओके, न्यूमरेटर में 592 और डिनोमिनेटर में 582 है, मतलब न्यूमरेटर आयोटा की पावर में 10 ज्यादा है, तो आयोटा रेज़ टू 10 को कॉमन ले रहे हैं, जो ज्यादा है वो कॉमन ले रहा हूं। तो आयोटा रेज़ टू 10 कॉमन आया तो आयोटा रेज़ टू 582 बचेगा, 92 में से 10 गया तो 82 प्लस इधर अब इसमें दो कम हो रहे थे, आयोटा रेज़ टू 10 कॉमन लिया तो इसमें भी दो कम हो गए, मतलब 580 फिर 578 प्लस आयोटा रेज़ टू 576 प्लस आयोटा रेज़ टू 574। ओके, और डिनोमिनेटर एज इट इज आयोटा रेज़ टू 582 प्लस आयोटा रेज़ टू 580 प्लस आयोटा रेज़ टू 578 प्लस आयोटा रेज़ टू 576 प्लस आयोटा रेज़ टू 574। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आयोटा रेज़ टू 10। आयोटा रेज़ टू 10 को लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा रेज़ टू 8 4 का इंटीजर मल्टीपल है पावर में, सो ये 1 हो गया, बचा क्या आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ -3 इंटू अंडर रूट ऑफ -6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 अंडर रूट ऑफ -6। अंडर रूट ऑफ -3 इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा अंडर रूट 3, यस। अंडर रूट ऑफ -6 इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 6, राइट। आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर रूट 3 रूट 6, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 है क्या कोई ऑप्शन? ओके, अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं इसको। अंडर रूट 6 को लिख सकता हूं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3, सो -3 रूट 2, यस, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ओके, अब देखो जिस तरह से हम अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 इंटू 6 यानी कि अंडर रूट 18 लिख सकते हैं, वैसा इसमें नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पॉसिबल नहीं, मतलब इस तरह से नहीं लिख सकते इसको अंडर रूट -3 इंटू -6 तो ये अंडर रूट 18 बन गया, नहीं, ऐसे नहीं, ये रियल नंबर में करते हैं, इसमें नहीं कर सकते। आप देखो ना इस क्वेश्चन में, अगर ऐसे करते तो अंडर रूट 18 आंसर आता है, यानी कि 3 रूट 2 आता है, लेकिन इसमें आंसर -3 रूट 2 आ रहा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी then the value of omega raised to 99 plus omega raised to 100 plus omega raised to 101 is। इसका वैल्यू फाइंड करना, अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्यूब 1 होगा
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहां से अगर हम ओमेगा रेस टू 99 कॉमन ले लें तो इधर बचेगा 1, इधर ओमेगा और इधर ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो 0 होता है ना, सो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ z इक्वल आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z। ओके, z इक्वल टू, अच्छा r की कोई वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन देख के समझ आ रहा है ना r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो r को साथ साथ में नहीं लेके घूमते। r की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे बचेंगे। अच्छा, r की वैल्यू 0 कंसिडर नहीं करना, क्योंकि r की वैल्यू 0 मतलब z इक्वल टू 0 एंड z बार भी 0, तो उस केस में ये डिफाइन नहीं होगा जो हमें फाइंड करना है। सो r इक्वल टू 1 कंसिडर किया। ये है पोलर फॉर्म। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊं तो z इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के कर रहा हूं। अब मतलब चाहो तो डायरेक्टली z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और z बार इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, जल्दी आंसर आता है इससे। ठीक, z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z, दिस इज इक्वल टू z की जगह ई रेस टू आयोटा थीटा, तो z बार इक्वल टू आयोटा की जगह माइनस आयोटा, सो ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, नहीं क्या, यस, प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन ई रेस टू आयोटा थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई रेस टू आयोटा थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ई रेस टू 2 आयोटा थीटा, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू माइनस 2 आयोटा थीटा, राइट। डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, तो 1 हो गया, नहीं क्या, यस। ये है ई रेस टू आयोटा इंटू 2 थीटा प्लस दिस इज ई रेस टू आयोटा इंटू माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 2 आयोटा थीटा को आयोटा आगे लिखा और माइनस 2 थीटा अंदर ब्रैकेट के अंदर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो हम z को लिखते हैं ई रेस टू आयोटा थीटा। अब थीटा की जगह एक बार 2 थीटा, तो इधर भी 2 थीटा और इधर भी 2 थीटा, मतलब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस से पोलर फॉर्म बना रहा हूं, समझ रहे हो बात को। सो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेस टू आयोटा 2 थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक, प्लस ई रेस टू आयोटा माइनस 2 थीटा, मतलब थीटा की जगह माइनस 2 थीटा पुट करना, सो कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 2 थीटा, ठीक है, बराबर चल रहा है। सो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस cos के अंदर माइनस होता है, cos को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो cos 2 थीटा, लेकिन साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बार आ जाता है, सो माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। और हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 cos 2 थीटा। ये राइट हैंड साइड हम सोल्व कर रहे थे, यानी कि z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बस यहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि ई रेस टू आयोटा 2 थीटा को ये कैसे लिखा, भाई जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं ई रेस टू आयोटा थीटा लिख सकता हूं, तो ई रेस टू आयोटा 2 थीटा को क्या मैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा नहीं लिख सकता क्या, यस लिख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 नहीं है, मतलब ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, एंड 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, देन a एंड b आर रेस्पेक्टिवली द नंबर्स, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा होल रेज टू 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना और इस तरह के फॉर्म में लेके आना a प्लस बी ओमेगा में, कंपेयर करके a एंड b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम पता ना 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकता हूं भाई, या तो इस तरह से सब्सटीट्यूशन करो, मतलब इस तरह से 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करो, या फिर 1 प्लस ओमेगा को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो,
नहीं, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, वो कोई एफिशिएंट मेथड नहीं है, मेथड यही है, ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा। अब पावर यहाँ पे 7 है, मतलब ओड है, इसलिए -12 आ जाएगा, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ओके, माइनस ओमेगा रेस टू 14 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ओमेगा रेस टू 14 को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा रेस टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 12 इसलिए लिखा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इनफैक्ट ओमेगा रेस टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 1 होता है, सो 12 3 का इंटीजर मल्टीपल है, तो ये 1 हो जाएगा, यहां से आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। हमें ओमेगा के फॉर्म में बनाना, ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को वापस से यहां से रिप्लेस करेंगे 1 प्लस ओमेगा से। क्या लगता है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, और क्या, ऑप्शन बी करेक्ट। 7th क्वेश्चन, द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल रेज टू 8 आर रेस्पेक्टिवली। ओके, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल रेज टू 8, इसका मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। सो ये 2022 के लिए डिलीटेड पोर्शन में से डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। भाई इन जनरल अगर 1 प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर ओपन कर सकते थे, फिर ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म बनाते, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते और वहां से आगे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पावर 8 है, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए एक थ्योरम है, डी मोविस थ्योरम, उससे सोल्व करना है इसको। मान लेते ये जेड है, अब मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हमें इसको ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म बनाना पड़ेगा, मतलब ये पावर हटानी पड़ेगी। कैसे करेंगे, जेड इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब 2 से डिवाइड किया तो ये बना 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो 12, होल पावर 8 तो है ही, ये 2 पावर 8 12 आ गया, अंदर क्या बना 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 होल पावर 8, 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 होल पावर 8, ठीक। जेड इक्वल टू 2 पावर 8 एज इट इज, 1/2 को ऐसे अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकता हूं, पोलर फॉर्म में आता है ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos थीटा में 1/2 कब होता है, π/3 पे, सो इसको लिख सकता हूं cos π/3 1/2 को प्लस आयोटा, दिस इज साइन π/3, यस, होल पावर 8, ओके। अब डी मोविस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब डी मोविस थ्योरम से उसको प्रूव करते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी को, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सो ये 8 यहां पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अगर अंदर वाले को मैं जेड कंसिडर करूं तो ये जेड रेज टू 8 है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना, जेड रेज टू एन का आर्ग्यूमेंट वो होगा एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि इस जेड का आर्ग्यूमेंट है π/3, सो इसकी पावर 8 लेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि π/3 के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसको ऐसे लिख सकता हूं डी मोविस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहां पे लिख रहा हूं जेड इक्वल टू 2 रेज टू 8 cos 8 π/3 प्लस आयोटा साइन 8 π/3, ओके। वैसे मॉडुलस तो यहां से क्लियरली दिख रहा है, मॉडुलस क्या आएगा आर, आर्ग्यूमेंट क्या होगा 8 π/3 एंड 8 π मतलब cos 8 π/3 एंड sin 8 π/3 को सिंप्लीफाई करना, सो z इक्वल टू 2 रेज टू 8 cos 8 π/3 को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो वो होता है -π से π के बीच में, ठीक है, -π से π के बीच में, लेकिन ऑप्शन में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है या फिर यही वाला, अगर मेंशन नहीं किया होता तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, लेकिन कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। यस, इसमें 2 π/3 है, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ सकता है, ठीक है। cos 8 π/3 को क्या लिख सकता हूं 2π माइनस 2π/3, यस 2π माइनस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π माइनस 2π/3 और 2π प्लस 2π/3, सॉरी 2π प्लस 2π/3, ओके। सो z इक्वल टू 2 रेज टू 8 cos 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सो ये 2π/3 बना,
प्लस आयोटा साइन 2π/3। ओके, अगर इसको z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से कंपेयर करें तो r इक्वल टू 2⁸ यानी कि 256 एंड थीटा इक्वल टू 2π/3। सो आर्ग्यूमेंट 2π/3 एंड मॉडुलस 256। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके ओके, इसमें आपको ये बात समझनी चाहिए कि 8π/3 को हमने सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि थीटा -π से π के बीच में होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो। अब क्योंकि -π to π के बीच में ऑप्शन है 2π/3 2π/3, इसलिए हमने इसको आगे सोल्व किया। अगर ये ऑप्शन नहीं होते ना, सपोज ऑप्शन सी नहीं होता, तो फिर इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ओके, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। 8th क्वेश्चन, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू। ओके, इसको आर्गेंट प्लेन से समझ सकते हैं। सपोज ये z है, तो z का आर्ग्यूमेंट ये थीटा, मतलब z क्या है, x प्लस आयोटा वाई। z बार होगा x माइनस आयोटा वाई, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही लेकिन y नेगेटिव हो गया। z इक्वल टू z बार इज x माइनस आयोटा वाई। सो ये थीटा है तो ये माइनस थीटा हुआ ना। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा मत कर देना, वो हम ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। ओके, ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह से होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में π माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में π प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π माइनस थीटा करते हैं। लेकिन आर्गेंट प्लेन में ऐसा नहीं होता। आर्गेंट प्लेन में क्योंकि यहां पे हम 0 to 2π लेते हैं एंगल। ओके, एक पूरा रोटेशन 0 to 2π होता है, राइट, 0 to 2π, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन आर्गेंट प्लेन में हम -π to π करते हैं ना, तो ये थीटा है तो ये π माइनस थीटा तो हो गई। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर देते, तो ये माइनस थीटा और माइनस ऑफ π माइनस थीटा हो जाता है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा, 2π माइनस थीटा मत कर देना। ये ट्रिगोनोमेट्री में होता है, आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता है। ठीक है, हालांकि 2π माइनस थीटा ऑप्शन है ही नहीं, पर फिर भी एक डाउट आ सकता है ना कि 2π माइनस थीटा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे -π to π ले रहे हैं इसलिए। ओके, 9th क्वेश्चन, इफ -1 प्लस √3 आयोटा इक्वल टू r e raised to iota theta, then what is theta? Easy question. -1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू r e raised to iota theta। -1 प्लस √3 आयोटा, बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो मैं जो मेरे पास मेथड है, जो मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है उससे कर रहा हूं। e raised to iota theta को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ऐसा बना। और इधर -1 प्लस √3 आयोटा। अगर कंपेयर करें तो क्या लगता है, r साइन थीटा √3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? r cos थीटा -1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा और इधर बनेगा tan थीटा, इधर √3 अपॉन -1 यानी कि -√3। tan थीटा इक्वल टू -√3, इसका मतलब tan नेगेटिव, यानी कि या तो ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। अब एग्जैक्ट कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, एक बार लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब एग्जैक्ट कौन से क्वाड्रेंट का है ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देख के पता चलेगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब अगर इसको x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करें तो आर्गेंट प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा -1, √3। x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड में होता है कि फोर्थ में? x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। मतलब अब एग्जैक्ट पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम π माइनस थीटा करते हैं। सो थीटा इक्वल टू π माइनस थीटा, यानी कि tan √3 टेबल की वैल्यू। tan √3 कब होता है?
पाई बाई 3 पे, सो पाई माइनस पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 अपना फाइनल आंसर है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, ये बात समझ आई ना, पाई माइनस पाई बाई 3 क्यों किया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का है और आर्गेंट प्लेन में हम सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा से लेते हैं, अल्फा या थीटा जो भी आप बोलते हो, पाई माइनस थीटा। सो ये थीटा फाइंड करना, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, इसलिए मैं इसको अल्फा बोलता हूं। सो पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आती है टेबल से, तो पाई माइनस तो कर दिया, अल्फा की वैल्यू टेबल से कैसे, 10√3 टेबल में कब होता है, पाई बाई 3 पे, इसलिए पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना, 2 पाई बाई 3, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, 10th क्वेश्चन, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड mod ऑफ z माइनस z आयोटा इज इक्वल टू 1, देन z लाइज, मतलब किस पे लाई करता है, सर्किल पे, रेक्टेंगल पे, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, z क्या है, x प्लस आयोटा y, यानी कि आर्गेंट प्लेन में इसका कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा x, y। सो हमें यही पूछा है कि x, y सर्कल पे है, रेक्टेंगल पे है, x एक्सिस पे है या y एक्सिस पे। ठीक है, फाइंड करते हैं। मॉड ऑफ z माइनस z आयोटा इज इक्वल टू 1, z क्या है, x प्लस आयोटा y, पुट करो, x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y इंटू आयोटा, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। सो मॉड ऑफ रियल पार्ट को एक साइड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड करते हैं, x प्लस आयोटा y, या आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी अंदर जाएगा, सो माइनस x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर y, है कि नहीं, यस, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो ये हो जाएगा प्लस y, मतलब ये बना x प्लस वाई प्लस, यहां से आयोटा अगर कॉमन लो ना तो ये बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब मॉड लगा हुआ है, तो मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो मॉड z का मतलब होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस। सो ये बना x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 1। 2xy माइनस 2xy कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यस, ये तो एक सर्कल है ना, इसका मतलब z सर्कल पे लाई करता है। ओके, ऑप्शन ये क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट, मतलब देखा जाए तो टेक्निकली ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब सर्किल पे लाई करता है जेड, बस ऑप्शन को छोड़ो। ओके, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।